आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 वार्डों को विकास की सौगात, महापौर ने किया भूमि पूजन, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। स्कूलों में प्रार्थना और मंत्रोच्चार पर जारी रहेगा आदेश, हाईकोर्ट ने याचिका को बताया आधारहीन, शिक्षा विभाग के फैसले को मिली कानूनी मजबूती। बीमा के नाम पर डिजिटल डाका, करोड़ों की ऑनलाइन लूट का पर्दाफाश, 1 करोड़ 60 लाख का साइबर झटका, अंतर्राज्यीय गैंग बेनकाब। बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत में आग, भिलाई में गूंजा विरोध, एनएसयूआई ने फूका विधायक का पुतला। बीमा पॉलिसी की रकम रिफंड कराने का झांसा देकर खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। इस हाई प्रोफाइल साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश दुर्ग रेंज साइबर थाना पुलिस ने किया है। आपको बता दें, दुर्ग पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भिलाई नगर निवासी कपिल सिंह वर्मा को निशाना बनाकर उन्हें बीमा पॉलिसी की राशि रिफंड दिलाने का लालच दिया और अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भारी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। जांच में खुलासा हुआ है कि यह कोई अकेली ठगी नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो अलग अलग राज्यों में इसी तरह लोगों को टारगेट करता था। बरामदगी के दौरान पुलिस ने 6 पासबुक, 4 चेकबुक, 3 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही बैंक खातों की जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और अन्य राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों का भी लिंक सामने आया है। दुर्ग साइबर रेंज थाने को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर फ्रॉड के 3 आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ठगी किए थे। रुआ बांधा निवासी कपिल वर्मा ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उससे LIC का लोकपाल बन करके एक कॉल आया था और रुपए दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए पहले मांगे। फिर उस 5 लाख को निकालने के चक्कर में धीरे धीरे करके 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और साइबर रेंज की थाने की टीम इसमें लगातार विवेचना कर रही थी। IG सर के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में टीम दिल्ली रवाना हुई थी और वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड, ATM कार्ड जब्त किए गए हैं। एक बैंक प्रबंधनों की बड़ी लापरवाही सामने आती है, इसे लेकर किस तरह के प्रयास करते हैं? ऐसा स्पष्ट नहीं है। बीच बीच में साइबर फ्रॉड से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है और बैंक अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और मीटिंग की जाती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने बर्खास्त किए गए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर आज जिला अस्पताल परिसर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सांकेतिक नारेबाजी कर प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। संघ से जुड़े पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि संविदा लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्सों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जांच में पारदर्शिता नहीं रखी गई और पूरी कार्रवाई एक तरफा तरीके से की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता और प्रदेश महामंत्री सैयद असलम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया उन्हीं ने ब्लड बैंक में गंभीर मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध कराकर कई जानें बचाई थी। ऐसे में उनकी सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। वहीं उप प्रांत अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं अपनाई गई और बड़े स्तर पर जिम्मेदार लोगों को बचाकर केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर संघ ने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बर्खास्त स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सेवा में पुनः बहाल किया जाए। दुर्ग शहर के 4 वार्डों में विकास की नई इबारत लिखी जाने वाली है। सड़क, नाली और पुलिया जैसे जरूरी निर्माण कार्यों की शुरुआत के साथ अब स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद जगी है। नगर निगम ने एक साथ 4 वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन कर यह संकेत दिया है कि शहर में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है।
आपको बता दें, महापौर अलका बागमार ने वार्ड क्रमांक 47, 4, 9 और 54 में पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। इन कार्यों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण और पुलिया निर्माण सहित कई जरूरी परियोजनाएं शामिल है, जिनसे हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। भूमि पूजन के दौरान महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाए और तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हो। उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य केवल निर्माण कराना नहीं, बल्कि हर वार्ड में बेहतर सड़क, सुगम आवागमन, प्रभावी जल निकासी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना और मंत्रोच्चार को लेकर छिड़ी कानूनी बहस पर अब विराम लग गया है। राज्य शासन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, यह याचिका छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें 12 जून 2026 के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। मामला जब अदालत की चौखट तक पहुंचा तो तर्कों की लंबी बहस चली। एक तरफ संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या तो दूसरी तरफ शिक्षा में संस्कृति और संस्कारों की भूमिका पर जोर। लेकिन सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है और इसे खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे राज्य की शिक्षा नीति के लिए महत्वपूर्ण समर्थन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि छात्रों में अनुशासन, एकाग्रता, नैतिक मूल्य और भारतीय संस्कृति परंपराओं के प्रति सम्मान विकसित करना है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसे मूल्य परक और संस्कार युक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस समर्थित कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए थे कि ये जो प्रार्थना होती है, मंत्रोच्चार होता है, गायत्री मंत्र होता है, उनको रोक लगाया जाए करके उन्होंने आज की याचिका लगाई थी। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को निरस्त किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्कूल शिक्षा विभाग जो आदेश जारी किया है, बच्चों को मंत्र, दीप मंत्र, भोजन मंत्र, सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण जो करने की बात कही, उसमें उन्होंने अपनी मुहर लगाई है। भिलाई की सड़कों पर आज सियासी तापमान अचानक बढ़ गया, जब रायपुर के नकटी गांव में हुए बुलडोजर कार्रवाई का असर अब धरसीवा से लेकर भिलाई तक दिखाई देने लगा। आपको बता दें कि धरसीवा विकासखंड के नकटी गांव में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान करीब 77 से 85 मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद मामला थमने के बजाय और गर्मा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई कार्रवाई के दौरान न तो पर्याप्त पुनर्वास की व्यवस्था की गई और न ही समय दिया गया, जिसके चलते कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। इसी मुद्दे पर बयान देते हुए धरसीवा विधायक और भाजपा नेता अनुज शर्मा ने कहा था कि किसी भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रही है। लेकिन विधायक के इस बयान से विपक्षी छात्र संगठन NSUI संतुष्ट नहीं हुआ। भिलाई के सुपेला चौक पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और विधायक का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, जबकि प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं इलाके में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और विपक्ष इसे सीधे तौर पर गरीब विरोधी कार्रवाई बता रहा है। ये हमारे शीर्ष नेता भूपेश बघेल ने इसलिए कहा है क्योंकि इन्हीं के जो व्यक्ति हैं सांसद महोदय, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहाँ पे मकान नहीं टूटेगा। मैं सबसे पहले अपनी बात को करना चाहूँगा, अनुज शर्मा मुर्दाबाद, बीजेपी प्रशासन मुर्दाबाद, ठीक है। क्योंकि क्या है, इन लोग जो राम भगवान को जो अपना आराध्य मंदिर है, राम भगवान में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना चाहिए, इस बात में जो वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर देते, इनके ही लोग अपने आप में उन वचन को तोड़ने का काम करें। तो क्या है, जो नकटी गांव में जो हरकत की है, वहाँ से आम जनता को एक परिवार पहले वोट मांगने के लिए जाते हैं हाथ जोड़ के, फिर वोट मिलने के बाद उनको बड़ा बड़ा वादा देके मोदी जी की गारंटी देने के बाद ऐसा गारंटी देते हैं उनको अपने ही घर से बेघर किया जाता है।
अवैध बताया जाता है। भैया अवैध कैसे हुआ वो जगह, एक चीज़ बताइएगा। वहाँ पे पानी सप्लाई हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है, तो वो जगह अवैध कैसे हो? और अगर वो अवैध है तो फिर वो रहेंगे तो वैध हो जाएगा। विधायकों के लिए बंगला बनाने के लिए कर रहे हैं, ये सब गलत है भैया। वहाँ पे भैया बरसात का मौसम है, वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माता हैं, वो सब कैसे रहेंगी? वहाँ पे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कभी 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, ये सब में कैसे रहेंगे? हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।